नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी। सुल्तानपुर की सियासत इस समय गरमाई हुई है। कारण है कि दो मजबूत राजनीतिक गुटों में जारी शीत युद्ध किस बात को लेकर जारी है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह जो कई बार के विधायक रहे हैं सुल्तानपुर इसौली से, उनकी एक प्रतिमा धनपतगंज के चौक के किनारे सड़क पर बनाई गई है, जिसका अनावरण होना है। वो अनावरण कुछ ही दिनों बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। अब अखिलेश यादव से भद्र परिवार का क्या रिश्ता है, मैं आपको बता दें कि जब 1990 के समय में मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव, तो जिन 9 विधायकों ने उनको मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई, उसमें से एक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह भी थे, जिनके 2 लड़के सोनू और मोनू। सोनू यानी कि चंद्रभद्र सिंह, मोनू यानी कि यशभद्र सिंह, एक ब्लॉक प्रमुख हैं, एक विधायक हैं। उन दोनों की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद आकर इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इससे पहले कि उस प्रतिमा का अनावरण होता, सुल्तानपुर शहर के भाजपा के विधायक विनोद सिंह ने एक लेटर बम छोड़ दिया, जिसमें यह लिखा गया शासन और प्रशासन को कि यह प्रतिमा हटाई जानी चाहिए। हवाला ये दिया गया कि मंदिर, मस्जिद, मठ या कोई भी मूर्ति जो चौक, चौराहे, सड़क या सरकारी जमीन का अतिक्रमण करती हो, उसको हटाया जाना आवश्यक है। इस लेटर बम के फटते ही सुल्तानपुर और आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई, या समझिए कि राजनीतिक उबाल आ गया। और इस सियासत की जो आंच है वो फैजाबाद और गोरखपुर के स्नातक एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह तक भी पहुंची। तो उन्होंने भी सोनू मोनू के समर्थन में भी एक पत्र दाग दिया शासन और प्रशासन में। ये लिखा उसमें कि क्योंकि इंद्रभद्र सिंह एक समाज सेवी थे, एक सबके चहेते थे, एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, ऐसे में अगर उनकी प्रतिमा को वहाँ से हटाया गया तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है, लिहाजा इस मूर्ति को जस का तस रहने दिया जाए। सब मिलाकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। तमाम सारे क्षत्रिय संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने सोनू और मोनू का साथ दिया। अब यहाँ पर बात ये देखने को होगी कि देवेंद्र प्रताप सिंह खुद बीजेपी के एमएलसी हैं और विनोद सिंह खुद बीजेपी के विधायक हैं। अब बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने विनोद सिंह का साथ ना देकर सोनू मोनू का साथ इसलिए दिया क्योंकि लोग बताते हैं कि भद्र परिवार से देवेंद्र सिंह का गहरा पारिवारिक नाता है। अब एक तरफ 2 बीजेपी के विधायक इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हो गए, तो मैं आपको बता दूं कि शासन और प्रशासन इन दोनों भेजे गए पत्रों पर अभी मौन है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई अभी तक उसने नहीं किया है। लेकिन इस बात को लेकर सुल्तानपुर में इस वक्त बयानबाजी का दौर जारी है। क्षत्रिय संगठनों ने सोनू मोनू का साथ दिया है और देवेंद्र सिंह को गलत ठहराया है। उनका कहना है कि इंद्रभद्र सिंह जैसे शख्सियत के मूर्ति को बिना अनावरण किए गए वहाँ से हटाने की विनोद सिंह की पहल निश्चित रूप से व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित है, क्योंकि इन दोनों खानदानों में कभी दोस्ती हुआ करती थी और आज अब सियासी दुश्मनी है। आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं। बात 2022 के विधानसभा चुनाव की है। भाजपा के टिकट पर विनोद सिंह सुल्तानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी से अनूप सांडा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनूप सांडा का चंद्रभद्र सिंह यानी कि सोनू सिंह ने सपोर्ट किया और विनोद सिंह का विरोध किया। हालांकि विनोद सिंह जीत गए, तब से उन्होंने किसी भी मौके पर सोनू और मोनू को परेशान करने का अवसर नहीं छोड़ा, चाहे उनके ऊपर मुकदमा लगाने की बात हो या फिर उनके ब्लॉक के कार्यों की जांच कराना हो। इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ों का दौर शुरू हुआ और दोनों गुटों में लगातार सियासी संघर्ष जारी रहा। आपको एक बात और बता दें कि इन दोनों परिवारों में जब गहरी दोस्ती थी तो उस वक्त इंद्रभद्र सिंह खुद वहाँ पर गेम टीचर हुआ करते थे, जो उनका विद्यालय है केएनआई, और बाबू केदारनाथ सिंह, जिनका नाम हर कोई जानता है, जो केएनआई के संस्थापक थे, वो कांग्रेस में सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे। विनोद सिंह उन्हीं के लड़के हैं। और अगर बात करें हम इंद्रभद्र सिंह की, तो इंद्रभद्र सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जो खेलों के लिए इतना ज़्यादा उत्साहित थे कि उनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए, प्रेरित किए गए लड़के राष्ट्रीय स्तर पर जाकर सुल्तानपुर का नाम रोशन कर चुके हैं और आज भी उनके दिलों में इंद्रभद्र सिंह के प्रति गहरी
और बहुत ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान है।